कहानी की शुरुआत में हमें सिटी नाम की लेडी दिखाई जाती है जो अपनी बेटी लैला के साथ मिलकर एक डेड बॉडी को नहला रही थी। सिटी एक कॉर्प्स वॉशर है, यानी वो मुर्दों को नहलाने का काम करती है। वो ये काम काफी अरसे से कर रही है, इसीलिए उसने लैला को भी ये काम सिखाना शुरू कर दिया है। आज भी दोनों एक डेड बॉडी को नहलाने वाली हैं, लेकिन जैसे ही लैला ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो सामने बॉडी की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उस लेडी की पूरी बॉडी कटी हुई थी और हर जगह कीड़े पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर बुरी तरह मारा हो। लैला ये देखकर काफी डिस्टर्ब हुई और साथ ही वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है। असल में लैला को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी मॉम के कहने पर उसे ये सब करना पड़ता है। इसके बाद सिटी डेड बॉडी के ऊपर पानी डालती है। तब हैरानी वाली बात ये हुई कि पानी पड़ते ही डेड बॉडी थोड़ी सी हरकत करती है, जिस बात का इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और दोनों अपना काम करती रहती हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही लैला लेडी के मुंह से खून साफ करती है, अचानक लेडी अपनी आंखें खोल लेती है और सीन यहाँ से कट होकर हमें आज से कुछ टाइम बाद ईदा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जिन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पर गांव के सभी लोगों को बुलाया हुआ था। यहाँ सिटी और उसकी बाकी दोस्तें भी आई हुई थीं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनमें से कोई भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। इनके हस्बैंड्स इन्हें छोड़ चुके हैं, यानी किसी न किसी वजह से इनका डिवोर्स हो चुका है, सिवाय टेरी के, जिसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई। सभी लोग काफी खुश थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ईदा, जिसके बेटे की बर्थडे है, किसी वजह से परेशान थी, जो बात सिटी भी नोट करती है। लेकिन जब वो ईदा से उसकी परेशानी की वजह पूछती है, तब ईदा सिटी को ऐसी बात बताती है जो सुनकर सिटी भी काफी परेशान हो जाती है। अब वो बात क्या थी, फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। पार्टी खत्म होने के बाद सिटी अपने घर के लिए निकल जाती है। तब उसकी परेशानी को लैला और ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि उसे उनका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लैला मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है, लेकिन सिटी उसे समझाती है कि इस गांव में उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी हो जाए वो ये काम छोड़ नहीं सकती। वैसे भी इस काम में बहुत इज्जत है, इसीलिए लैला को भी चुपचाप उनके साथ काम करना होगा। रात को जब सिटी प्रेयर करने के लिए खड़ी हुई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे आवाज लगा रहा है। सिटी डरते हुए विंडो के पास गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उस वक्त बाहर बहुत तेज बारिश लगी हुई थी, जिसकी आवाज से सिटी और ज्यादा डर रही थी। सिटी को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा, इसीलिए वो वापस आकर प्रेयर शुरू कर देती है। वाकई वहां कोई था, जिसकी आवाज सुनकर सिटी एकदम से घबरा जाती है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे लैला थी, जो सिटी को बताती है कि उनकी दोस्त ईदा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात काफी परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सभी लोग उनके घर पार्टी पर थे और तब वो बिल्कुल ठीक थी। सिटी जल्दी से तैयार होकर ईदा के घर चली जाती है, जबकि लैला आज घर पर ही रुकती है, क्योंकि उसका भाई आरिफ अभी तक काम से घर वापस नहीं आया। सिटी जब ईदा के घर गई तो सामने ईदा की डेड बॉडी देखकर उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि ईदा को किसी ने बहुत बुरी तरह चाकू से स्टैब करके मारा हुआ था। उसकी बॉडी की अलग अलग जगह से खून टपक रहा था और कोई भी ईदा के पास जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जो काफी खौफनाक लग रही थी। सिटी हिम्मत करती है और अकेले ही बड़ी मुश्किल से ईदा की बॉडी को नहलाकर घर वापस आ जाती है। घर पर लैला और आरिफ छत से गिरता हुआ बारिश का पानी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बाहर से लैला को सिटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लैला भागकर बाहर जाती है। तब सिटी दरवाजे के सामने गिरी हुई थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर अंदर जा सके। लैला और आरिफ मॉम को सहारा देकर अंदर ले जाते हैं। सिटी गहरे सदमे में जा चुकी थी, यहाँ तक कि वो किसी की बात का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। कुछ दिन बाद जैसे ही सिटी को होश आया तो वो फौरन ईदा के खून वाले कपड़े जलाने लगती है। ये बात लैला को काफी अजीब लगती है, लेकिन जब उसने सिटी से ऐसा करने की वजह पूछी, तब सिटी उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे बिल्कुल खामोश रहने को कहती है। फिर वो उसे बताती है कि मरे हुए लोगों के कपड़े और बाकी चीजें जला देनी चाहिए, जिससे उनकी रूह को सुकून मिल जाता है। लैला हाँ में सिर हिलाकर मॉम से कहती है कि ये काम मैं कर लूंगी, आप अंदर चली जाए, क्योंकि अभी तक उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं हुई। सिटी जब अपने रूम में जा रही थी तो शीशे में से उसे किसी की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाकर शीशे में देखती है तो ये उसकी खुद की रिफ्लेक्शन थी, जो खौफनाक तरीके से मुंह खोलकर आवाजें निकाल रही होती है। इस बात से सिटी बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगती है।
इधर कपड़े जलाते हुए लैला को उनमें से एक फटी हुई पिक्चर मिलती है जिसमें उसकी मॉम सिटी और उनकी बाकी दोस्तें थीं। लेकिन ये पिक्चर फटी हुई क्यों थी? लैला इस बात को समझ नहीं पाती। सिटी जब अपने बिस्तर पर थी तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लैला उसके साथ आकर लेटी है। सिटी लैला से पूछती है कि क्या तुमने बाहर वाला डोर लॉक किया? लेकिन लैला उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। इसीलिए जैसे ही सिटी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। इतने में लैला भी अंदर आ जाती है, जो मॉम को घबराया हुआ देखकर उनसे पूछती है कि मॉम आपको क्या हुआ? लेकिन सिटी उसे कुछ भी नहीं बताती और दोनों सो जाती हैं। आधी रात में एक खौफनाक साया इनके रूम में आता है, जिसके आते ही सिटी भी जाग जाती है। इससे पहले कि वो मदद के लिए लैला को उठाती, उस साये ने सिटी का गला ऐसे दबाया कि सिटी बिना आवाज किए तड़प तड़प कर मर जाती है। लैला सारी रात अपनी मरी हुई मॉम के साथ सोती रही, लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो सामने सिटी बहुत बुरी हालत में मरी पड़ी थी, सेम उसी तरह जैसे सिटी की दोस्त ईदा की मौत हुई थी। सिटी की बॉडी भी कटी हुई थी और बिस्तर पर हर तरफ खून ही खून था। लैला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर आरिफ भी वहां आ जाता है, जो मॉम की ऐसी हालत देखकर अंदर से टूट चुका था। इस गांव में सिटी और लैला के अलावा कोई भी मुर्दे नहलाने का काम नहीं करता था, इसीलिए लैला को अकेले ही अपनी मॉम को नहलाना पड़ता है। लैला ने जैसे ही सिटी के ऊपर पानी डाला तभी सिटी की आंखें भी खुल जाती हैं। ये देखकर लैला डरती नहीं बल्कि मॉम से कहती है कि वो अब मर चुकी हैं, इसीलिए उन्हें अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लैला दोबारा से सिटी पर पानी डालती है और इस दफा सिटी का मुंह खुल जाता है। लैला ने जब गौर किया तो सिटी के मुंह में अजीब सी लोहे की नुकीली वायर थी। लैला ये देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर मॉम के मुंह में ये वायर का टुकड़ा कहां से आया। लैला सिटी के मुंह में हाथ डालकर उस वायर को बाहर निकाल लेती है। ये करते हुए लैला के हाथ कांप रहे थे। इसके बाद लैला सिटी को नहलाती है और गांव के लोग मिलकर उनका फ्यूनरल कर देते हैं। अगले दिन सिटी की दोस्तें लैला का पता करने के लिए उनके घर आईं। तब लैला उसी बेड पर सोई हुई थी जिस पर सिटी की मौत हुई थी। वहां अभी भी उसका बहुत सारा खून लगा हुआ था। इससे पहले कि वो लेडीज लैला से कोई सवाल करती, लैला जल्दी से उन्हें बाहर भेजकर डोर लॉक कर देती है। लैला को पता था कि मरने वाले लोगों की सारी चीजें जला देनी चाहिए, लेकिन सिटी लैला की मॉम थी, इसीलिए चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाती और मॉम की चीजें धोकर अपने पास रखने का फैसला कर लेती है। लैला जब मॉम के कपड़े धो रही थी तभी उसे वो वायर का टुकड़ा दिखाई देता है जो उसने सिटी के मुंह से निकाला था। लेकिन इससे पहले कि लैला वो वायर उठा पाती, वायर वहां से गायब हो जाती है। ये बात काफी परेशान कर देने वाली थी, क्योंकि अब तक लैला को भी समझ आ चुका था कि उसकी मॉम और ईदा की मौत कोई आम मौत नहीं थी। जरूर उनकी मौत के पीछे कोई गहरा राज है जो लैला और बाकी सबको नहीं पता। बाहर बैठी टेरी भी यही बात कर रही थी कि शायद वो दोनों किसी वजह से कर्स्ड थीं, इसीलिए दोनों की मौत ऐसे एक जैसे खौफनाक तरीके से हुई। 2 दिन में 2 मौतें होने की वजह से गांव के सभी लोग काफी परेशान थे। इसीलिए रात को सभी मिलकर सिटी और ईदा की सोल को सुकून पहुंचाने के लिए मिलकर प्रेयर करने लगते हैं। उसी टाइम टेरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हाथ उसके पास से गुजरा है। तभी उसे सिटी और ईदा का भूत दिखाई देता है, जो काफी डरावनी आवाज में बाकी लोगों के साथ प्रेयर कर रही थी। ये देखकर टेरी चिल्लाने लगती है और उसी टाइम पूरे गांव की लाइट भी ऑफ हो जाती है। मौलवी साहब को सब समझ आ चुका था कि यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए वो सभी को प्रेयर जारी रखने को कहते हैं। साथ ही कैंडल जलवा देते हैं ताकि थोड़ी सी रोशनी हो जाए। इतने में लैला को भी उसकी मॉम और ईदा का भूत नजर आता है, जिनके साथ उनकी तीसरी दोस्त ऐना भी थी। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ऐना अभी तो जिंदा है, जिससे लैला समझ गई कि अगली मौत अब ऐना की ही होगी। अचानक ही ऐना का खौफनाक भूत लैला के पास आकर उसे डराने लगता है, जिससे लैला चिल्लाती है, लेकिन आरिफ उसके पास आकर किसी तरह उसे संभाल लेता है। अब आहिस्ता आहिस्ता लैला के साथ भी अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। प्रेयर खत्म होने के बाद लैला जब घर वापस आई तो सामने उसे उसकी मॉम दिखाई दी, जो अपने रूम में प्रेयर कर रही थी। लैला जानती थी कि ये उसकी मॉम नहीं बल्कि उनकी सोल है, जो बार बार लैला के सामने आकर उसे परेशान कर रही है। लैला डरते हुए उनके पास जाती है, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें टच किया तो वो सोल वहां से गायब हो जाती है। लैला अपने डर को कम करने के लिए खुद भी प्रेयर करने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसके पांव में वही वायर का टुकड़ा चुभ जाता है जो उसने सिटी के मुंह से निकाला था। अभी वो पांव से वायर को निकालकर देख ही रही थी कि पीछे से उसकी मॉम की सोल उसका मुंह पकड़ लेती है, यहाँ तक कि लैला चिल्ला भी नहीं पाती। इधर हमें ऐना दिखाई जाती है, जिसका भूत लैला ने अभी कुछ देर पहले ही देखा था। ऐना अपने बेटे बीमो के साथ सिटी और ईदा की बातें कर रही थी कि तभी रूम के बाहर उसे कोई साया दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें झपकाईं तो वो साया वहां से गायब हो चुका था।
इतने में दूसरे रूम से उसे अलमारी खुलने की आवाज आती है। ऐना आहिस्ता आहिस्ता उस रूम में जाकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन अलमारी का डोर खुला हुआ था। जैसे ही उसने डोर को पकड़ने की कोशिश की तो अलमारी का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। ऐना उसे खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। इसीलिए जैसे ही वो वापस मुड़ी तो डोर अपने आप खुल जाता है। बाहर खड़ा बीमो ये सब देख रहा था। अचानक ही अलमारी से किसी सोल के हाथ बाहर निकले और देखते ही देखते ऐना का गला दबाकर उसे भी ऐसे ही जान से मार दिया, जैसे पहले सिटी और ईदा को मारा गया था। 3 दिन में 3 मौतों का सुनकर सारे गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं और ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस इन सभी मौतों की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, लेकिन बीमो ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपनी मॉम को मरते हुए देखा था और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो पुलिस को बता सके। बस वो सारे गांव वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग जल्दी से लैला को यहाँ ले आएं, जो उसकी मॉम को नहला दे, जिसके बाद उनका फ्यूनरल किया जा सके। लेकिन लैला ने अब ये काम छोड़ दिया है, क्योंकि उसे ये काम पसंद भी नहीं और वैसे भी कुछ दिनों से उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अब तक बहुत सारे लोग उनके घर के सामने आ चुके थे, लेकिन लैला किसी की बात नहीं मानती। तभी उसे ऐना का भूत दिखाई देता है, जो चिल्ला चिल्लाकर लैला से कहता है कि मेरी मदद करो। लैला डरकर फौरन रूम से बाहर भागती है, जहां आरिफ उसे समझाता है कि पूरे गांव में उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता और अगर ऐना को नहलाया न गया तो उसका फ्यूनरल नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी लैला उन सब की बात मान लेती है और तैयार होकर ऐना के घर उसकी डेड बॉडी को नहलाने के लिए चली जाती है। तभी ऐना का हाथ अपने आप नीचे लटक जाता है, जिससे लैला बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब जैसे ही उसने ऐना की बॉडी पर पानी डाला तो एकदम से ऐना की बॉडी उठकर बैठ गई, साथ ही अपने पेट पर हाथ मारने लगी। लैला ने जब कपड़ा हटाकर देखा तो वहां सेम वही वायर थी जो उसने अपनी मॉम के मुंह से निकाली थी। लैला अब खींचकर वो वायर बाहर निकालने लगती है, जिस दौरान वो बहुत ज्यादा डर रही थी। अब तक ऐना की आंखें भी खुल चुकी थीं, जो लैला बार बार बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना की आंखें फिर भी खुली की खुली ही थीं। अचानक ऐना की डेड बॉडी लैला को पकड़ लेती है और उसके कान में चिल्लाने लगती है। लैला समझ जाती है कि इन तीनों मौतों के पीछे कोई गहरा राज है। तीनों ही काफी अच्छी फ्रेंड्स थीं और तीनों की मौत भी बिल्कुल सेम तरीके से हुई और तीनों के पास से उसे लोहे की वायर भी मिली थी। अब लैला हिम्मत करके ऐना को नहलाती है, जिसके बाद गांव वाले मिलकर उसका भी फ्यूनरल कर देते हैं। लैला अब इस सबसे काफी तंग आ चुकी थी, इसीलिए अगली सुबह वो बीमो के पास जाती है और उसे बताती है कि इन तीनों का मरना कोई नॉर्मल नहीं था, जो बात बीमो भी जानता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा था। बीमो बताता है कि जब वो चीज उसकी मॉम को मार रही थी तो उसकी मॉम बार बार नूर का नाम ले रही थी। लैला नूर को नहीं जानती थी, इसीलिए बीमो लैला को कुछ पिक्चर्स दिखाता है, जिसमें सिटी, ऐना और उनकी बाकी दोस्तों के साथ एक और लेडी थी जिसका नाम नूर था और नूर भी इन सभी की काफी अच्छी दोस्त थी। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नूर अपनी बेटी के साथ ये गांव छोड़कर चली गई। बीमो बताता है कि नूर भी काफी साल पहले मर चुकी थी। लैला को समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं नूर का भी इन तीनों मौतों से कोई ताल्लुक है, लेकिन कैसे, ये बात दोनों को समझ नहीं आती, क्योंकि नूर तो इन तीनों से पहले ही मर चुकी है। अपने सवालों का जवाब लेने के लिए लैला रात को कब्रिस्तान आकर ईदा की कब्र खोदने लगती है, जिसकी सबसे पहले मौत हुई थी और सिटी ने उसे नहलाया था। कब्र खोदने पर लैला को उसकी बॉडी में से भी वही वायर मिलती है जो पहले उसे अपनी मॉम और उनकी बाकी 2 फ्रेंड्स की बॉडी से मिली थी, जिससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि इन सभी फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा जरूर किया था जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। अचानक ही लैला को ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारी डेड बॉडीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। ये देखकर लैला बहुत ज्यादा डर गई और ईदा की कब्र बंद किए बिना ही फौरन घर वापस आ जाती है। अगली सुबह सारे गांव में ये बात फैल जाती है कि किसी ने ईदा की कब्र खोदकर उनकी बेइज्जती की है। लैला अब नूर का पता लगाने के लिए ईदा के घर गई, जहां का डोर अपने आप ही खुल जाता है। अंदर जाकर लैला उनकी पुरानी पिक्चर्स देखने लगती है, जहां पर ये सभी दोस्तें एक साथ थीं, जिनमें नूर भी थी। इतने में टेरी भी वहां आ गई, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। लैला टेरी से नूर के बारे में पूछती है, जिसका नाम सुनते ही टेरी चिल्ला चिल्लाकर अपना फेस नोचने लगती है और साथ ही लैला को बताती है कि नूर एक बुरी औरत थी। उसने मेरी सभी दोस्तों के हस्बैंड्स को अपने पीछे लगा लिया, इसी वजह से उन सभी का डिवोर्स हो गया था। ये बात बताते हुए टेरी ने अपना फेस बुरी तरह जख्मी कर लिया था। लैला उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन अचानक ही पीछे से असली टेरी आ गई, जो बिल्कुल ठीक थी। उसे कुछ भी पता नहीं था जो अभी अभी लैला के साथ हुआ था, यानी लैला ने जो टेरी देखी थी वो शायद लैला का वहम था या फिर किसी का भूत। इसके बाद टेरी जल्दी से लैला को वहां से ले जाती है। घर पर आरिफ को लैला के रूम से एक औजार मिलता है जिसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी।
जो देखकर आरिफ समझ जाता है कि ईदा की कब्र लैला ने ही खोदी होगी। इतने में लैला भी घर आ जाती है और आरिफ के पूछने पर वो हाँ में सिर हिलाती है। आरिफ लैला पर गुस्सा करने लगता है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन लैला उसे सारी बात बताती है कि उसकी मॉम और उनकी फ्रेंड्स के मरने के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। लैला आरिफ को वो सभी वायर्स भी दिखाती है जो उसे उन सभी की डेड बॉडीज के अंदर से मिली थी, यानी कहीं ना कहीं इन सभी की मौत एक दूसरे से लिंक कर रही है। ये भी हो सकता है कि सभी फ्रेंड्स अपनी किसी गलती की वजह से कर्स्ड हों और ये कर्स्ड उनकी फ्रेंड नूर की वजह से फैला हुआ है। आरिफ और लैला की ये सारी बातें टेरी भी सुन रही थी, जो जल्दी से जाकर सारे गांव में ये बात फैला देती है कि गांव की सभी औरतें किसी कर्स्ड की वजह से मर रही हैं। ये सुनकर सभी औरतें काफी डर जाती हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि नूर पहले इसी गांव में रहा करती थी, लेकिन जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसने अपनी दोस्तों के हस्बैंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए गांव की सभी औरतों ने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। टेरी ये बात आग की तरह फैला रही थी, लेकिन जब लैला की दोस्त रिका को ये सब पता चलता है तो वो कहती है कि इस सब में नूर की कोई गलती नहीं, गलत तो वो मर्द हैं जो अपनी वाइफ्स को धोखा देकर किसी दूसरी औरत के पास जाते थे। ये सुनकर उन औरतों को काफी अजीब महसूस होता है कि रिका नूर की साइड ले रही है। रात को लैला टेरी के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। वो बेवजह गांव में झूठी बातें फैला रही है। अभी ये दोनों बहस कर ही रही थीं कि इनकी आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं, जो लैला को समझाते हैं कि नूर आज से काफी साल पहले ही मर चुकी है, उसका इन सब से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए उसे इन चीजों से मिलाना अच्छी बात नहीं है। और अगर लैला को इस केस के बारे में कुछ पता है तो वो सबसे पहले आकर पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवाए। ऑफिसर के वहां से जाते ही टेरी की हालत खराब होने लगती है। उसे कभी नूर की सोल पोजेस कर रही थी और कभी उसकी मॉम और उनकी बाकी फ्रेंड्स की। नूर लैला को बताती है कि तुम्हारी मॉम और उनकी बाकी फ्रेंड्स ने मिलकर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं उनके हस्बैंड्स के साथ बुरे काम करती हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी नूर बात कर ही रही थी कि बाकी औरतें दोबारा से टेरी को पोजेस करके नूर पर इल्जाम लगाने लगती हैं। लैला ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन अब तक उसे बहुत सारी बातें पता चल चुकी थीं। थोड़ी देर बाद जब टेरी की हालत कुछ ठीक हुई तो लैला अपने घर वापस आ जाती है, जहां दोबारा से वो अपनी मॉम और उनकी फ्रेंड्स की पिक्चर्स के जरिए उनका पास्ट जानने की कोशिश करने लगती है। आरिफ लैला की ऐसी हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि अभी तक उसे लैला की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था। वो लैला को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन लैला जवाब देती है कि वो अब रुक नहीं सकती। उनकी मॉम को किसी ने मारा है और अब वो इस सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। रात को जब लैला सो रही थी तो वही खौफनाक हाथ आकर लैला का गला पकड़ लेते हैं। लैला खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ लैला का गला दबाकर उसे मार देते हैं, जिसके बाद लैला का भी फ्यूनरल होता है और बाकी सब की तरह उसे भी दफना दिया जाता है। जब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं तो हम लैला को उसकी कब्र में देखते हैं, जहाँ एकदम से उसकी आंख खुली तो पता चला कि लैला बस एक बुरा सपना देख रही थी। तभी उसे रिका की बात याद आती है कि नूर के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी रिका नूर को गलत नहीं बोल रही थी। लैला समझ जाती है कि जरूर रिका नूर के बारे में कुछ जानती होगी, इसीलिए भागकर वो रिका के घर जाती है, जहां एक टाइल के नीचे से उसे उन सभी फ्रेंड्स की पिक्चर्स मिलती हैं जो एक एक करके मर रही थीं। उन पिक्चर्स के साथ कुछ वायर्स और बाल वगैरह भी थे, जिससे साफ जाहिर था कि इन पिक्चर्स का इस्तेमाल करके किसी तरह का कोई जादू किया जा रहा है। तभी लैला को रिका के बचपन की एक पिक्चर दिखाई देती है, जिसमें वो नूर के साथ थी, यानी रिका किसी और की नहीं बल्कि नूर की ही बेटी है। इधर हम उन लेडीज की एक दूसरी दोस्त टुट्टी को देखते हैं, जिसके साथ भी सेम वैसे ही हो रहा था जैसा सिटी, एना और ईदा के साथ हुआ था। नूर उसका भी गला दबाकर उसे मार देती है और उसकी आंख में वो वायर का टुकड़ा स्टैब कर देती है। असल में सारी लेडीज को नूर ने ही मारा था, जो सबको मारने के बाद निशानी के लिए उनकी बॉडीज में वायर का टुकड़ा स्टैब कर देती थी। लैला सब कुछ जानने के बाद टेरी को सच बताने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन सामने उसे उन सभी लेडीज की सोल्स दिखाई देती हैं जिनकी मौत हो गई थी। उन सोल्स में से टुट्टी की सोल भी थी, जिससे लैला समझ जाती है कि टुट्टी भी अब मर चुकी है। लैला जल्दी से टुट्टी के घर गई तो वाकई टुट्टी मरी पड़ी थी, जो देखकर लैला काफी डर जाती है। अब जैसे ही लैला टुट्टी को नहलाने वाली थी तो टुट्टी की डेड बॉडी एकदम से उठ जाती है। लैला को उसकी बॉडी में भी वायर का टुकड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब वो वायर निकालने की कोशिश करती है तो तभी सारी मरी हुई लेडीज की सोल्स उसके आसपास आकर लैला को उस वायर से बांधने लगती है।
लैला सांस बंद होने की वजह से तड़पने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर ऑफिसर्स और गांव के लोग अंदर आ जाते हैं। उस वक्त लैला होश में नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे टच किया तो लैला बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। सामने रिका भी थी, जिसे देखते ही लैला ऑफिसर को बताती है कि ये सब रिका करवा रही है, यही है जिसकी वजह से उसकी मॉम और उनकी फ्रेंड्स की डेथ हुई है। तब रिका लैला के पास आकर बोलती है कि ये गुनाह उन सभी का है, तुम्हें उनके गुनाह अपने सिर लेने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर रिका वहां से चली जाती है, लेकिन रिका के वहां से जाते ही वहां मौजूद सभी लेडीज अपने होश में नहीं रहती। वो दर्द की वजह से कांपने लगती हैं, जिस बात से ये साबित हो जाता है कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो रिका ही करवा रही थी। होश में आते ही लेडीज रिका के घर गईं और घसीटकर उसे बाहर निकाल लिया। सभी रिका को मारने लगती हैं। तब रिका चिल्लाकर बताती है कि तुम लोगों ने मेरी मॉम को मारा, जिसकी सजा तुम सभी को मिल रही है। सीन कट होकर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सिटी, एना, ईदा और टुट्टी के हस्बैंड्स नूर के अकेला होने की वजह से उसके पीछे पड़ चुके थे। इसी वजह से उन सभी ने अपनी अपनी वाइफ्स को भी छोड़ दिया था। यहाँ उन लेडीज ने अपने हस्बैंड्स के बजाय नूर को ही बुरा भला बोलना शुरू कर दिया और उसे घर से निकालकर नुकीली वायर्स से बांध दिया और इतना मारा कि नूर की वहीं मौत हो गई। नूर सभी को मारने के बाद उन्हें वायर से स्टैब करती थी, क्योंकि उसे भी ऐसे ही दर्द देकर वायर्स के साथ मारा गया था। प्रेजेंट टाइम में हमें लैला दिखाई जाती है, जो दूर खड़ी होकर रिका को उसकी मॉम की तरह टॉर्चर होता हुआ देख रही थी। तभी उसके पास उसकी मॉम यानी सिटी की सोल आती है, जो उसे ये सब रोकने को कहती है। लैला भी अब समझ चुकी थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें नूर और रिका की कोई गलती नहीं, इसलिए वो भागकर गांव की सभी लेडीज को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन लेडीज इतना गुस्से में थीं कि वो लैला की एक नहीं सुनती और रिका के साथ लैला को भी मारना शुरू कर देती है। जब ये बात आरिफ को पता चलती है तो वो लैला को बचाने के लिए भागकर वहां आता है, लेकिन आते ही एक लेडी का डंडा उसके सिर में लगा और ज्यादा खून निकल जाने की वजह से आरिफ की वहीं मौत हो जाती है, जो देखकर सभी औरतें डरकर पीछे हो जाती हैं। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर बाद रिका भी मर जाती है। लैला उन दोनों के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि न तो वो रिका को बचा पाई और इस सब में उसका भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लैला अब भी मुर्दे नहलाने का काम करती है। आज जब वो एक लेडी को नहला रही थी तो लेडी की बॉडी से उसे एक पिन मिलती है, जिसे देखकर लैला समझ गई कि ये लेडी भी कर्स्ड है और इसे मारने वाली रिका है, जो मरने के बाद अपनी मॉम की तरह इन सब से बदला ले रही है। लेडीज ने रिका को डंडे मारे थे जिन पर पिन्स लगी हुई थीं, इसीलिए रिका भी निशानी के लिए उन्हें मारने के बाद उन्हें पिन से स्टैब कर रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।